वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो ड्रामा हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और इसको लिखा है सुजैन हिल ने। दिस इज़ अ प्ले और अ ड्रामा फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय। ये जो लड़का है ये 14 साल का है, इसका नाम है डेरी। और ये जो ओल्ड मैन है इनका नाम है लैम्ब, मिस्टर लैम्ब। दे बोथ मीट इन द फार्मर्स गार्डन। मिस्टर लैम्ब के गार्डन में दोनों की मुलाकात होती है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डिफाइंट। इस प्ले में ये दिखाया गया है कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो डेरी के साथ बातें करते हैं और डेरी बहुत विथड्रॉन और डिफाइंट है। विथड्रॉन मतलब बहुत क्वाइट है और वो दूसरे लोगों से बात नहीं करना चाहता है। और डिफाइंट का मतलब है कि ओपन रिफ्यूजल दिखाता है, ओपन डिफाइंस शो करता है। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? कौन सा बॉन्ड है जो दोनों को यूनाइट करता है एट द एंड ऑफ द प्ले? तो सीन 1 में देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब का गार्डन है। डेरी वहाँ पे आता है, स्लोली लंबे ग्रास पर चल रहा है और मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम एंड ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड। मिस्टर लैम्ब उससे बातें करते हैं और डेरी जो है वो बिल्कुल स्टार्टल, अचानक से घबरा सा जाता है। मिस्टर लैम्ब, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि मिस्टर लैम्ब वहीं पे बैठे हुए हैं। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स। डेरी, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर? मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम्ब उससे पूछ रहे हैं कि तुम एप्पल्स के लिए आए हो, तुम एप्पल्स चाहिए, क्रैब एप्पल्स हैं मेरे गार्डन में, दोज आर विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। वो बोलते हैं कि विंड फॉल्स होता है लॉन्ग ग्रास में, हो सकता है कि तुम लंबे घास में चलते हुए गिर जाओ। तो डेरी बोलता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडेंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। अब डेरी 14 साल का लड़का है, वो गार्डन में दीवार कूद कर आया है। ये आप देखेंगे अभी 2-4 लाइन में आगे लिखा हुआ है। तो दीवार फांद के वो मिस्टर लैम्ब जो ओल्ड मैन है उनके गार्डन में आया है। तो उसको घबराहट हो रही है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वो एप्पल्स लेने के लिए आया है। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी की घबराहट समझ रहे हैं, उसका डर भी समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस तरह से तुम लंबे ग्रास में वॉक कर रहे हो हो सकता है कि तुम्हारा जो पैर है वो उसमें फंस जाए और तुम गिर जाओ। तो डेरी थोड़ा घबराता है, पैनिक करता है और बोलता है कि आई हैव गॉट टू गो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बिना परमिशन के यहाँ पे आया है, इसलिए डरता है और घबराता है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। बोलते हैं कि गेट हमेशा खुला रहता है और मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं कि कौन गार्डन में आता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। वो उसको बोलते हैं कि मैंने देखा कि तुम गार्डन वॉल को क्लाइंब करके आए, लेकिन मेरा जो गार्डन का दरवाज़ा है वो तो हमेशा खुला रहता है, यहाँ पे बच्चे आते हैं। डेरी बोलता है आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नो नो यंग लैड स्टील एंड द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि बच्चे आकर मेरे गार्डन में एप्पल्स चुराते हैं और तुम उतने यंग नहीं हो। बोलते हैं बॉय 13 और सो। डेरी बोलता है मैं 14 साल का हूँ। डेरी बोलते हैं पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। डेरी, ये जो बच्चा है, ये बोलता है कि लोग मेरे से डरते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ऐसा क्यों? तो डेरी बोलता है कि यू थिंक हियर इज़ अ बॉय। एक्चुअली क्या है कि डेरी का जो फेस का एक साइड है वो जल गया है एसिड के बर्न होने की वजह से, तो उसी को देखकर लोग डर जाया करते हैं। स्टोरी में ऐसा डेरी बोल रहा है। तो डेरी बोल रहा है यहाँ पे, you think here's a boy, you look at me and you see my face, that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing anybody would be। वो बोल रहा है कि कोई भी जब मेरा फेस देखता है वो डर जाता है, घबरा जाता है। एंड व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। और जब मैं भी अपना चेहरा देखता हूँ शीशे में तो मैं भी डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नो नॉट द होल ऑफ यू, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पूरा फेस जो है वो ख़राब है। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं, मतलब इस बात को, टॉपिक को चेंज करते हैं, ठीक है। इस ये वाला कॉन्वर्सेशन करने के बाद वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते हैं कि व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं लैडर और स्टिक ले लूँगा एंड आई विल पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। मैं सीढ़ी की मदद से जो ऊपर मेरे क्रैब एप्पल्स हैं उनको नीचे उतारूँगा। दे आर राइप, वो पक चुके हैं। एंड आई विल मेक जेली, सितंबर का समय है, मेरे ऑरेंज और गोल्डन एप्पल से मैं जेली बनाता हूँ। तो डेरी बोलता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट। अब डेरी अपने इस बात से परेशान है, तो वो बोल रहा है कि आपने सब्जेक्ट क्यों बदला, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो। तो अगर तुम चाहते हो इस बारे में बतलाना तो बतलाओ।
तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि आई शुड से यू गॉट बर्नड इन अ फायर, मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा फायर में जल गया। तो डेरी बोलता है नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे। तो एसिड की वजह से मेरा जो फेस का एक साइड है वो बर्न अप हो गया। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी। वो बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायलॉग्स को स्किप कर दिया वरना स्टोरी का जो टाइम है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा, आपको कम शब्दों में कम टाइम में ज़्यादा समझ में आ जाए, इसीलिए ऐसा है। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो उसको बोलते हैं, समझाते हैं कि भगवान का बनाया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लुक ओवर देयर ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस फार वॉल के पीछे देखो, बगल में देखो, बिसाइड यानी बगल में। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? तो डेरी बोलता है क्या, रबिश है, ग्रास है, स्टफ है, वीड्स है। वीड्स मतलब क्या होता है? वीड्स मतलब वो सारे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं जो उग जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, ऐसा क्यों है कि एक हरे भरे उगने वाले फ्लावर को वीड बोलते हैं और एक को फ्लावर बोलते हैं, फूल बोलते हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है? दोनों में तो ज़िंदगी है, वो दोनों में तो लाइफ है, ग्रोइंग सेम एज़ यू एंड मी। जैसे मैं और तुम में जान है, प्राण है, ज़िंदगी है, लाइफ है, वैसे ही तो वीड में भी है, फ्लावर में भी है। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग। वो उसको समझा रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारे पास बर्न्ड फेस है और मेरे पास टिन लेग है। तो डेरी बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, क्यों? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि रियल वन जो है वो ब्लोन ऑफ हो गया था सालों पहले। लेमी लैम्प, मेरे को बच्चे बुलाते हैं, लेमी लैम्प फिट करता है, सूट करता है, और अब मेरे को ये बात ट्रबल भी नहीं करता, परेशान भी नहीं करता। तो डेरी बोलता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, मतलब आप अपने टिन पैर को छुपा सकते हैं और लोग आपको देखकर स्टेयर नहीं करेंगे। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं दे गेट टायर्ड ऑफ इट एंड इन द एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। वो बोलते हैं कि लोग स्टेयर करके भी थक जाते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेयर करने के लिए। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए मैंने बार बार यहाँ पे मिस्टर लैम्ब के डायलॉग्स को मैं बोल रही हूँ और मैं डेरी के डायलॉग्स को स्किप कर रही हूँ क्योंकि डेरी बहुत ही बच्चा है और वो बार बार टॉपिक से चेंज नहीं होना चाहता है। इस प्ले के शुरुआत में ही डेरी के दो क्वालिटीज़ बताए गए हैं कि डेरी विथड्रॉन और डिफाइंट है, वो बार बार डिफाई करता है, बार बार अपने चेहरे से परेशान होकर मुद्दे को उसी के तरफ ले आता है। लेकिन मिस्टर लैम्ब क्योंकि ओल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वाइज हैं, उन्हें ज़िंदगी का अनुभव है, तो वो बार बार इस बच्चे को समझाते हैं कि कैसे वो अपने इस परेशानी से उबर सकता है। मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं कि क्या तुमने ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी के बारे में सुना है? तो डेरी बोलता है कि आप यू नीडंट थिंक दैट दे हैवंट टोल्ड मी, मतलब आप ये मत सोचिए कि ये फेरी वाली कहानी मैंने नहीं सुनी है। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। मैंने भी काफ़ी सुना है कि बाहर से जो दिखता है वो नहीं होता, वॉट यू आर इनसाइड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट for himself and when she kissed him he changed into a handsome prince। ऐसा हुआ था कि ब्यूटी जो है उसने मॉन्स्ट्रस बीस्ट से प्यार किया था और फिर जब वो उसको किस करती है तो वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। ओनली शी वुडेंट, अगर वो ऐसा नहीं करती तो ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, लेकिन मैं तो नहीं बदलूंगा। तो डेरी बोलता है कि नो वन विल किस मी, ओनली माई मदर ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। कोई मुझे किस नहीं करता, केवल मेरी माँ करती है और वो भी मेरे फेस की दूसरी साइड पर वो किस करती हैं, और वो भी ऐसा इसलिए करती क्योंकि उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी मदर है और मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं पड़ता इफ़ नोबडी एवर किसेस मी। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज़। तो डेरी बोलता है हु वुड लेट मी, नॉट वन। मतलब मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं कि डोंट यू वांट टू किस अ प्रेटी गर्ल। तो डेरी बोल रहा है कि कौन मुझे ऐसा करने देगा, कोई भी लड़की मुझे ऐसा नहीं करने देगी। तो डेरी जो है बोलता है कि मेरे पास हाफ अ फेस है, आधा चेहरा है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं लेकिन दुनिया के पास तो होल फेस है, तो दुनिया को देखने के लिए है, मतलब दुनिया को लोग देखेंगे। तुम इतना परेशान मत हो कि वाई इज़ द वर्ल्ड स्टेयरिंग यू, डोंट बी टू मच ट्रबल्ड बाई इट। तो डेरी जो है वो बोलता है कि डज़ योर लेग हर्ट यू, क्या आपका पैर आपको दर्द देता है? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ, नाउ एंड देन इन वेट वेदर में ऐसा होता है। तो डेरी बोलता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, यानी डेरी को क्योंकि वो 14 साल का है
और उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसने भी काफ़ी कुछ सुना है लोगों से कि पहले वो मॉन्स्टर्स ब्यूटी एंड द बीस्ट वाले स्टोरी के बारे में बोल रहा है, एंड अभी वो खुद से बोल रहा है कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डैफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। मतलब वो बोल रहा है लोग मुझे अक्सर यही समझाते हैं कि सोचो उन लोगों के बारे में जो अंधे हैं या जो चल नहीं सकते या जिनके कान नहीं हैं या जो देख नहीं सकते या फिर जिनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो लोग मुझे यही समझाते हैं कि सोचो अगर ऐसा हुआ होता तो तुम तो काफ़ी बेटर सिचुएशन में हो। तो डेरी बोलता है कि एक बार उसने सुना एक वुमन को जो बस स्टॉप पे थी दूसरे वुमन से बात कर रही थी, और वो बोलती है कि लुक एट दैट्स अ टेरेबल थिंग, उस चीज़ की तरफ देखो, वो एक टेरेबल चीज़ है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। अब वो दोनों वुमन की बातों को सुनता है। एक वुमन दूसरे वुमन से डेरी के चेहरे को देखकर बोल रही है कि ये चेहरा केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो डेरी बोलता है कि ये बहुत ही क्रूअल रिमार्क था, बहुत ही क्रूअल रिमार्क था उनके द्वारा। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि इज़ दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? क्या ये एकमात्र चीज़ है जिसको कभी भी तुमने किसी से सुना हो, या इसके अलावा क्या तुमने दुनिया में और कुछ नहीं सुना? मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, मेरे पास काफ़ी बीज हैं, झुंड है बीज का। दे से बीज बज़, लोग बोलते हैं कि बीज बज़ करते हैं। When you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing, and I hear them singing. तो बीज जो है वो हम करते हैं और मैं उनको सिंग करते हुए गाते हुए सुनता हूँ। मतलब अगर आप ध्यान दो प्रकृति के हर प्राणी पर, तो बहुत कुछ है ऐसा दुनिया में देखने को, सुनने को और एक्सप्लोर करने को, डिस्कवर करने को, जो आपका ध्यान भटका सकते हैं और जो आपको अच्छा फील करा सकते हैं। तो मिस्टर लैम्ब इस चीज़ पर डेरी का ध्यान लाना चाहते हैं। डेरी बोलता है आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। डेरी बोलता है नो। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे देख लिया होता पहले ही तो तुम यहाँ नहीं आते ना। तो डेरी बोलता है नहीं, मैं यहाँ नहीं आता क्योंकि तब ये ट्रेसपासिंग हो जाता है। ट्रेसपासिंग मतलब आप जब किसी और के जगह में बिना परमिशन जाते हैं तो उसको ट्रेसपासिंग बोलते हैं। डेरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। वो बोलता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता लोगों के बीच में, क्योंकि लोग मुझे स्टेयर करते हैं, लोग मुझे देख के डरते हैं, तो मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। बोलते तुम एक काम कर सकते हो ना कि तुम अपने आप को लॉक कर लो रूम में, एक आदमी ऐसा ही किया था। फिर वो क्या था कि वो उसको हर चीज़ से डर लगता था, इसीलिए वो खुद को लॉक कर लिया था। क्या क्या चीज़ से डर लगता था कि कोई बस जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा, या कोई आदमी जो है वो उसको कुछ जर्म्स, डेडली जर्म्स उसके ऊपर इंजेक्ट कर देगा, या कोई डोंकी जो है वो उसको मार के मृत्यु तक पहुंचा देगा, या कोई लाइटनिंग बिजली जो है वो स्ट्राइक करके उसको मार देगा, या वो ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, गर्ल उसको छोड़कर चली जाएगी, या फिर वो बनाना स्किन में स्लिप करके मर जाएगा। तो सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक द डोर। तो इसीलिए वो अपने कमरे में गया और उसने डोर को लॉक कर लिया। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं थोड़ी देर के लिए उसने अपने कमरे में खुद को जब लॉक किया इन सब चीज़ों से डर के, तो अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल एंड किल्ड हिम। तो फिर क्या होता है कि एक पिक्चर जो है वो वॉल से गिरता है, उसी के कमरे में था, एंड उसी से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सुन के डेरी बहुत हंसता है। ठीक है, डेरी बोलता है कि आप बहुत ही पेक्यूलियर चीज़ें बतलाते हैं, आप बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें बतलाते हैं। व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप सारे दिन क्या करते हैं? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैं सन के पास बैठता, मतलब सन के सनशाइन में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे पर्दे नहीं पसंद। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड। मुझे नेचर की ये सारी चीज़ें पसंद है, जैसे लाइट, जैसे डार्कनेस, जैसे विंड, मैं विंड को सुनता हूँ। ठीक है, डेरी बोलता है व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर ऑन द रूफ, जब बारिश हो रही होती है तो मुझे भी रूफ पर बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सो यू डू हियर थिंग्स, यानी कि तुम भी चीज़ों को सुनते तो हो कम से कम। तो डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी, व्हाट विल ही एवर डू। अब देखिए डेरी वापस से अपने परेशानी वाले सिचुएशन में आ गया है। वो बोलता है कि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, बोलते हैं कि वो क्या करेगा, ऐसा दिखता है, पता नहीं इसके लाइफ में आगे क्या होगा। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि बॉय तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आइज़ हैं, 2 ईयर्स हैं, एक टंग है, एक ब्रेन है,
तुम बाकियों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हो, और अगर तुमने चाहा, इफ़ यू चॉज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने दृढ़ निश्चय किया, किसी लक्ष्य में तुमने ध्यान लगाया, सेट योर माइंड टू इट, तो तुम बाकियों से भी बेहतर कर सकते हो। ऐसा केसेस हम लोग को हिस्ट्री में देखने को मिलता भी है। तो डेरी जो है वो बोलता है कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त हैं? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि 100 फ्रेंड्स हैं मेरे, तो फ्रेंड्स हर जगह हैं, एवरीवेयर, एवरीबडी नोज़ मी। गेट हमेशा खुला रहता है, बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, टॉफ़ी के लिए, मैं हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ, और उसी तरह तुम भी आए हो। तो डेरी बोलता है कि यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा नाम क्या है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? क्या मुझे तुम्हारे सारे डिटेल्स को लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें फ्रेंड बना सकता हूँ? तो डेरी बोलते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है डेरी। फिर वो बोलता है, डेरेक, बट आई हेट दैट। मतलब डेरेक मेरा नाम है, बट मुझे वो पसंद नहीं। डेरी मेरा नाम मुझे पसंद है, अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो। डेरी बोलता है, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। आप लोगों से स्ट्रीट पर मुलाकात करते इसका ये तो मतलब नहीं कि वो आपके दोस्त हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, अब इसका ये भी तो मतलब नहीं कि वो मेरे दुश्मन हैं। डेरी बोलता है, देर आर सम पीपल आई हेट। डेरी बोलता है, कुछ लोग हैं जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं, दैट वुड डू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। वो बोलते हैं कि ये जो हेट्रेड की भावना है, नफ़रत की भावना है, ये एसिड बॉटल से ज़्यादा हार्म कर सकती है, क्योंकि इनसाइड हार्म जो होता है, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। यानी इनसाइड जो कॉन्फ्लिक्ट, जो टर्मोइल, जो संघर्ष आप पैदा करते हो लोगों से नफ़रत करके, वो आपको अंदर ही अंदर जलाता है, तो इसलिए वो आपको और नुकसान पहुंचा सकता है। डेरी बोलता है, इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। किसी ने, डेरी बतला रहा है मिस्टर लैम्प को कि जब ये सब कुछ हुआ था, मतलब जब उसके साथ ऐसा हुआ था एसिड वाला चीज़, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे किसी ने कहा था कि अच्छा होता कि ये इसी तरह के लोगों के साथ रह जाता। ठीक है। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, अगर ऐसा होता तो दुनिया कैसा होता? डेरी, एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। मतलब कम से कम तब ये तो होता कि अगर सब मेरी ही तरह एक फेस उनका कुछ प्रॉब्लम्स रहता या कुछ इस तरह की इश्यूज़ रहते और मैं उन्हीं के साथ रहता, तो कम से कम लोग मुझे देखकर स्टेयर तो नहीं करते। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न्ड फेसेस। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि बर्न्ड फेसेस वाले लोगों की तरह ही तुम बिल्कुल एकदम एकदम वैसे ही हो, जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक? एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सब कुछ अलग है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सब कुछ समान होते हुए, सब कुछ सेम होते हुए भी सब कुछ अलग है। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? आप कैसे ये सब पता लगाते हैं? मिस्टर लैम बोलते हैं, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं चीज़ों को सुनता हूँ, मैं चीज़ों के बारे में सोच विचार करता हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों से मैं डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ। डेरी बोलता है, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। डेरी बोलता है कि अगर मैं आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में आ जाऊँगा तो आपके सारे दोस्त चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता। मिस्टर लैम बोलते हैं, किड्स शाउट लेमी लैम बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन। कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाकर, चिल्लाकर लेमी लैम पुकारते हैं, लेकिन फिर भी तो वो मेरे गार्डन में आते हैं। डेरी बोलता है, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। 3 miles होम, आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। डेरी बोलता है, बट मेरी मम्मी को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। 3 मील दूर मेरा घर है, मैं 14 साल का हूँ, बट फिर भी लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। डेरी बोलता है, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। अगर तुम घर चले गए तो तुम खुद ही खुद को वापस आने नहीं दोगे। डेरी बोलता है, यू डोंट नो वट आई कुड डू। आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, नो, ओनली यू नो दैट। ये बात तो केवल तुम ही जानते हो। डेरी बोलता है, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, एंड नो बडी केयर्स। अब डेरी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई दोस्त वोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता है। आप यहाँ अकेले मिजरेबल सिचुएशन में रहते हैं,
किसी को भी नहीं पता कि आप जिंदा भी हैं या मरे हुए हैं, और किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है। तो डेरी बोलता है ठीक है, अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनमें से कुछ नाम बताइए। तो मिस्टर लैम बोलते व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है कि आप पागल हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, तुम एक्सक्यूज़ अच्छा दे रहे हो वापस नहीं आने के लिए। एंड यू हैव गॉट अ बर्नड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और क्योंकि तुम्हारा बर्न फेस है तो लोगों का तुम्हारे पास नहीं आने का ये एक्सक्यूज़ है। डेरी बोलते हैं तुम भी बाकियों की तरह हो, यू आर लाइक द अदर्स, यू थिंक आई एम अ डेविल, तुम्हें लगता है ना कि मैं डेविल हूँ। मिस्टर लैम्प रिप्लाई नहीं देते हैं, वो अपने बीज को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, और डेरी धीरे से बोलता है नो यू डोंट, मतलब पहले तो खुद ही क्वेश्चन करता है कि आपको भी लगता है ना कि मैं डेविल हूँ, बट धीरे से, क्योंकि वो मिस्टर लैम्प के साथ इतना देरी बात किया है और वो उनको समझ गया है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो धीरे से बोलता है कि नहीं मुझे पता है आप ऐसा नहीं समझते। आई विल कम बैक, यू वेट, मैं वापस आऊँगा, आप इंतज़ार करिए। और डेरी भागते हुए चला जाता है। अब मिस्टर लैम जो हैं वो खुद ही से बात कर रहे हैं और अपनी बीज से बात कर रहे हैं, और मिस्टर लैम खुद से कहते हैं देयर माई डियर्स, देयर माई डियर बीज, दैट्स योर सीन टू, देख रहे हो, आह यू नो, तुम जानते हो, हम सभी जानते हैं, आई विल कम बैक, ये सभी कहते हैं, दे नेवर डू, वो कभी नहीं आते, नेवर डू कम बैक, कभी लोग वापस नहीं आते। सीन 2 मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन में दिखाया गया कि कैसे मिस्टर लैम डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन खुद से बातें कर रहे हैं, बीच से बातें करके खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीन 2 देखिए, सीन 1 मिस्टर लैम के गार्डन में हो रहा है, सीन 2 डेरी के घर पे होता है। डेरी के घर पे उसकी मम्मी बोलती है वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। मदर उसकी बोलती है कि हम यहाँ 3 महीने से रह रहे हैं, बट मुझे पता है जानने के लिए क्या चीज़ें हैं, और मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूँगी। डेरी बोलता है आई वॉन्ट टू बी देयर, आई वॉन्ट टू लिसन टू थिंग्स एंड लिसन एंड लुक, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ चीज़ों को देखना और सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक। तो डेरी बोलता है मैं बीज को गाते हुए सुनना चाहता हूँ, मैं मिस्टर लैम्प को बात करते हुए सुनना चाहता हूँ। डेरी बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, कुछ चीज़ें हैं नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, जो किसी ने कभी नहीं कहा, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, उन चीज़ों के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। उसकी मदर बोलती है स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, ठीक है तो फिर यहीं रहो और अपना थिंकिंग करो। ठीक है, उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम थिंकिंग तो यहीं कर सकते हो, तो यहीं पे तुम थिंकिंग करो। तो डेरी बोल रहा है कि नो आई हेट इट हियर। मदर बोलती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। अब मदर उसकी सोच रही है ना, यू से सो बिकॉज ऑफ योर फेस। उसकी मदर ने हमेशा डेरी को समझा है, वो हमेशा चिढ़ा हुआ सा रहता है अपने फेस की वजह से, और वो यही चीज़ कह रही है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। डेरी बोलता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए डेरी के बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, डेरी के थॉट और अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आ रहा है। वो अपनी मम्मी से कह रहा है मेरा फेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स वॉट आई थिंक एंड आई फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। क्या इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या ढूंढ कर सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और मैं वहाँ जा रहा हूँ और मिस्टर लैम्प को उनके क्रैब एप्पल्स को लेने में उनकी मदद करने जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, मैं वहाँ जाकर चीज़ों को देखना चाहता हूँ और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। मदर बोलती यू विल स्टॉप हियर, उसकी मदर बोलती कि तुम्हें यहाँ रुकना होगा। डेरी बोलता है बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, मतलब डेरी ना बोलता है और बोलता है कि अगर मैं आज वहाँ नहीं गया तो मैं दुनिया में कभी और कहीं नहीं जा पाऊँगा, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मुझे दुनिया चाहिए। सीन 3 वापस से मिस्टर लैम्प के गार्डन में। द नॉइज़ ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एक ब्रांच टूटने की आवाज़ आती है, एप्पल्स नीचे गिरने की आवाज़ आती है, थम्पिंग डाउन एंड ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और ब्रांच शिफ्टिंग का आवाज़ फिर से सुनाई देता है। अ क्रीक, अ क्रैश, लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम्प विद इट, अ थम्प, मिस्टर लैम्प भी लैडर के साथ गिर जाते हैं, एक थम्प का आवाज़ होता है। ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स, और उसके बाद शांति, ठीक है, साइलेंस। डेरी यू सी आई केम बैक, अब डेरी को नहीं पता कि मिस्टर लैम्प की डेथ हो चुकी है, वो बोल रहा है यू सी आई केम बैक। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस, फिर वो एकदम से शांत हो जाता है मिस्टर लैम्प को देखकर। वो ग्रास में दौड़ता हुआ सा जाता है, रुकता है, झुकता है। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, आप गिर गए, मैं यहाँ हूँ। आई केम बैक लेमी लैम्प, मैं वापस आ गया। आई डिड कम बैक, मैं वापस आ गया।
और डेरी जो है वो रोने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको अब समझ में आ चुका है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई है, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इट दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा क्या है जो डेरी को मिस्टर लैम्ब से अट्रैक्ट करता है, ड्रॉ करता है उनकी तरफ, और वो खुद को भूल जाता है। तो 3 क्वालिटीज़ हैं। ही इज़ सोशिएबल एंड लाइक्स टू टॉक विद पीपल, हिज काइंड एंड फ्रेंडली नेचर, एंड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 2 है कि कौन सा सेक्शन है प्ले का जिसमें मिस्टर लैम्ब साइंस ऑफ लोनलीनेस डिस्प्ले करते हैं। तो ये तब होता है जब सीन 1 एंड करता है और डेरी जाता है, और उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो खुद से बातें करते हैं, बीज से बातें करते हैं, और बीज को अटेंड करते हैं उनसे बात करते हुए, ठीक है। इस तरह से वो अपने डिसअपॉइंटमेंट और लोनलीनेस की फीलिंग को दूर करते हैं, खुद से बातें करके, बीज से बातें करके, और बीज को ध्यान देकर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर एक डिजेबल्ड पर्सन या एक एलियनेटेड पर्सन जो है वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करता है, लोगों से एक्सपेक्ट करता है। तो वो काइंडनेस एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंडलीनेस एक्सपेक्ट करते हैं, और ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिस्टर लैम्ब्स ब्रीफ एसोसिएशन जो होता है, मतलब मिस्टर लैम्ब का जो छोटा सा मुलाकात है डेरी के साथ, क्या इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, क्या ये उसके भीतर कोई बदलाव लेकर आएगा, या वो वापस से अपने ओल्ड सेक्लूजन में चला जाएगा, अपने लोनलीनेस में चला जाएगा। तो मुझे ये आंसर आप पे डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है डेरी विल चेंज अ लॉट। डेरी, क्योंकि डेरी जो बोलने का तरीका है, डेरी अपनी मम्मी से जो बातें करता है और मिस्टर लैम्ब को आकर जो भी बोल रहा है, उससे समझ में आता है कि डेरी बदल गया है, या डेरी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। तो डेरी नाउ अंडरस्टैंड्स दैट what he thinks and feels is much more important than how he looks. डेरी को समझ आ चुका है कि वो क्या सोचता है और क्या फील करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके दिखने से। He knows what he wants to see and hear is much more important than how he looks. वो उसे पता है कि वो जो सुनना चाहता है, वो जो देखना चाहता है, वो इम्पॉर्टेंट है, much more important है to what he looks. And he understands now that there is much more to explore in the world than he has ever known. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, और he has gained much knowledge and confidence. उसने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब का वर्ड्स ऑफ विजडम और एक्सपीरियंस से उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, and he has gained in confidence also. तो स्टूडेंट्स, ये है इस स्टोरी, इस प्ले का समरी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।